चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर, जहां बता दें बीजापुर के कुर्रे गुट्टा पहाड़ियों में रविवार को सन्नाटा तब चीख पुकार में बदल गया है जब नक्सलियों ने एक के बाद एक कई, आपको बता दें, आईईडी धमाके किए हैं। इन धमाकों की चपेट में छत्तीसगढ़ पुलिस के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी और सीआरपीएफ की एलीट कोबरा यूनिट के जवान भी आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम एक बड़े ऑपरेशन पर निकली हुई थी, तभी पहाड़ियों में पहले से लगाए गए बमों में विस्फोट हो गया। इस हमले में कुल आपको बता दें अब तक 11 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भी पहुंचा दिया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अतिरिक्त फोर्स को मौके पर रवाना भी किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस हमले को नक्सलियों की हताशा भी बताया है। साथ ही बता दें गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह भी कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान और भी तेज किए जाएंगे और दोषियों को बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। कारेगुट्टालो जो पहाड़ है उस पर की जानकारी होने से सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और वहां पर पूर्व से लगे कुछ आईडी और कुछ बीच में खाली समय पाकर के और प्लांट किए गए थे। ऐसे प्रेशर आईडी इनके ब्लास्ट होने से कुछ हमारे नौजवानों को चोट पहुंची, परंतु ईश्वर की दया से सभी खतरे से बाहर हैं। कुछ को रायपुर ला करके और उच्च स्तरीय उनकी इलाज की व्यवस्था की गई है। अन्य कुछ लोगों को आवश्यकता होगी सो लेकर आएंगे, लेकिन जीवन का खतरा किसी को नहीं। कारेगुट्टालो जो पहाड़ है उस पर चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जांजगीर चांपा जिले के बता दें मुलमुला थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां ग्राम आपको बता दें अरसमेटा स्कूल के एक 18 वर्षीय छात्र कमलेश जायसवाल ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली है। आपको बता दें छात्र के पास से 10 से 12 पन्नों का एक लंबा सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें स्कूल के शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। इस घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। अब और गणतंत्र दिवस की खुशियों के बीच जांजगीर चांपा का आरसमेटा गांव आज मातम और आक्रोश में डूबा हुआ नजर आया। 18 साल के छात्र कमलेश जायसवाल का शव उसके घर में पंखे से लटका मिला पाया गया है। साथ ही कमलेश की मौत की खबर मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब छात्र का सुसाइड नोट सामने आया। बता दें मरने से पहले 12 पन्नों का एक विस्तृत सुसाइड नोट छात्र छोड़ के गया है। परिजनों का आरोप है कि स्कूल के शिक्षक उसे लंबे समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे तंग आकर कमलेश ने ये खौफनाक कदम उठाया है। छात्र के खत में उन सभी परेशानियों का जिक्र भी है जो वह स्कूल में लगातार झेल रहा था। घटना के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। न्याय की मांग और आरोप शिक्षकों पर तत्काल कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों ने अमोरा आरस मेटा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और स्थिति तनावपूर्ण लगातार बनी हुई है। बता दें सूचना मिलते ही मुलमुला पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के आला अधिकारी ग्रामीणों को समझाने और सड़क खाली कराने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ ही पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर मामले की जांच भी शुरू कर दी है और आश्वासन भी दिया है कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बता दें गजेंद्र यादव आज धमतरी जिले के बता दें आपको वनांचल क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बच्चों की प्रतिभा और स्कूल की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफें की हैं। बता दें मगर लोड के सिंहपुर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल के वार्षिक उत्सव में पहुंचे मंत्री का भव्य स्वागत हुआ है। इस दौरान समाज सेवा की एक ऐसी मिसाल भी देखने को मिली है जिसने सबका दिल जीत लिया। एक कमार जनजाति की महिला जो खुद पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल को कंप्यूटर भेंट किया है। धमतरी के वनांचल क्षेत्र सिंहपुर में आपको बता दें आज उत्सव का माहौल लगातार बना हुआ था। सूबे के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जैसे ही मगर लोड पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं और यादव समाज के लोगों ने पारंपरिक बाजे गाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया है। समाज के प्रमुखों ने मंत्री को अभिनंदन पत्र भी सौंपा है और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान भी किया।
समारोह का सबसे भावुक पल तब आया जब कमार जनजाति की महिला खम्मन बाई, आपको बता दें, माफ करेगा, उन्होंने स्कूल को कंप्यूटर भेंट किया। साथ ही आपको बता दें, ताज्जुब की बात यह है कि खम्मन बाई खुद शिक्षित नहीं है, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता ने वनांचल में एक नई मिसाल पेश की है। मंत्री ने भी इस नेक पहल की जमकर सराहना की। बता दें, स्वामी आत्मानंद स्कूल में डिजिटल माध्यम और पढ़ाई के स्तर को देख मंत्री गजेंद्र यादव काफी प्रभावित भी नजर आए। उन्होंने कहा कि वनांचल के बच्चे प्रतिभा के धनी होते हैं, बस उन्हें सही मार्गदर्शन की जरूरत है। इस मौके पर मंत्री ने क्षेत्र की जनता की मांग पर 10 गांव में अहाता निर्माण और यादव समाज के सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रुपए समेत लाखों के विकास कार्यों की घोषणा भी की है। देखिए खास रिपोर्ट। उनको देखना चाहिए, अगर शिक्षक चाहे, अध्यापक प्राचार्य अगर चाहे तो स्कूल की दशा दिशा दोनों बदल सकती है। जो पुरानी अवधारणा थी कि सामाजिक सद्भाव, समाज के सहयोग से स्कूल को कैसे व्यवस्थित रखे, और यहाँ के प्राचार्य को बधाई देता हूँ जिन्होंने जन सहयोग से आसपास के 80 स्कूलों को स्मार्ट क्लास के सामग्री दिलवाया। आज ही मेरे सामने एक दीदी ने अपने खुद के पैसे से अगर किसी स्कूल को कंप्यूटर दान करी थी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उनको मैं बधाई। ऐसे स्थानों को उत्कृष्ट कार्य के लिए और हम प्रोत्साहित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। चलेनी चाहिए, बच्चा आपका रहे या समाज का रहे या किसी अन्य, अगर आप विद्या दान दे रहे हैं उसमें निस्वार्थ भाव से आप कोई दान कर रहे हैं तो उससे बड़ा पुण्य काम नहीं हो सकता। मॉडल है ये स्कूल। रुक करते हैं अगली खबर का। बता दें, छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले से इस वक्त एक बड़ी अहम खबर आ रही है। बता दें, जिले के लगभग सभी धान खरीदी केंद्रों के मुख्य रास्तों पर किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। धान खरीदी में आपको बता दें 40% की कटौती और टोकन के बावजूद धान न लिए जाने से नाराज किसानों ने छपोरा चौक पर चक्का जाम कर दिया। ट्रैक्टर और पिकअप वाहनों को सड़कों के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि घंटों से जारी इस जाम के बावजूद प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। शक्ति जिले की सड़कें आज किसानों के गुस्से की गवाह बनी हुई हैं। लगातार छपोरा चौक पर किसानों ने अपने धान से लदे ट्रैक्टरों और पिकअप वाहनों को खड़ा रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है यानी। और साथ ही साथ किसानों का ये भी आरोप है कि मंडी में टोकन होने के बावजूद उनका धान नहीं लिया जा रहा है और ऊपर से 40% की कटौती भी लगातार की जा रही है, जो उनके साथ सरासर अन्याय है। सुबह से जारी इस चक्का जाम के कारण शक्ति, ढबरा और हसौद मार्ग पर आपको बता दें गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे हों, दफ्तर जाने वाले लोग हो या फिर यहां तक कि गंभीर मरीज भी इस जाम में फंसे हुए नजर आए। आपातकालीन सेवाएं और एम्बुलेंस की आवाजाही भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। घंटों बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई भी जिम्मेदार अधिकारी किसानों से बात करने नहीं पहुंचा है। प्रशासनिक अधिकारियों की इस बेरुखी ने अब किसानों के गुस्से में घी डालने का भी काम किया है। किसानों ने अब दो टूक चेतावनी दे डाली है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, बल्कि और भी उग्र होगा।